गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग काव्य खंड पढ़ेंगे। काव्य खंड में ऑलरेडी हम लोगों ने जीवन परिचय पढ़ लिया है। आज हम लोग अक्क महादेवी जी द्वारा रचित जो हमारा पहला पद है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले अक्क महादेवी जी द्वारा, जो कि अक्क महादेवी जो हैं वो कन्नड़ की बहुत ही लोकप्रिय जो है वो कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं। ये जो है शैव आंदोलन से भी जुड़ी हुई हैं। इन्होंने सांसारिक वासनात्मक जीवन को छोड़ करके अपना पूरा जीवन जो है ईश्वर के चरणों में यानी भगवान शिव चंद्र मल्लिकार्जुन के चरणों में समर्पित कर दिया। आइए आज हम लोग को जो पद पढ़ना है वो इस प्रकार है। यह जो पद है, हे भूख मत मचल, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चंद्र मल्लिकार्जुन का। इस प्रकार यह जो है यह पद है। ठीक, इसमें जो है यह प्रस्तुत जो वचन है, दिया हुआ जो वचन है, यह वचन शैव आंदोलन से जुड़ी हुई कन्नड़ की मशहूर जो बहुत ही लोकप्रिय कवयित्री हैं अक्क महादेवी जी द्वारा रचित है। ये जो पद है ये इंग्लिश में है। इसको हिंदी में जो ट्रांसलेट किया है, हिंदी में अनुवाद किया है, उनका नाम है केदारनाथ जी। इन्होंने बताया है कि इस पद में इन्होंने बताया कि अपने किस प्रकार अपने इंद्रियों को अगर आप नियंत्रित कर लें तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम अपने इंद्रियों के वश में रहेंगे तो कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। या हमें यही इंद्रियां जो होती हैं, ये इंद्रियां जो होती हैं वो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पहुंचने में भटकाती रहती हैं। इंद्रियों को जो है नियंत्रित करने की बात जो है कवयित्री ने इसमें कही है। आइए हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में पहला ये आपका हो जाएगा मचल। मचल का मतलब क्या होता है? मचलना, किसी चीज़ को पाने के लिए आकांक्षा रखना। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ नेत्र से के माध्यम से देखते हैं, कोई मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज़ हमको अच्छी लगती है तो मन मचल उठता है, हमारे पास पैसे हैं या नहीं है। वो चीज़ सब चीज़ें नहीं होती, बस हमने देखा, कुछ सुना तो उसको पाने के लिए हमारे मन में जो है प्रेरणा जाग जाती है कि हमको चाहिए, तो मचल उठना यानी पाने की चाह रखना। अगला है पाश। पाश का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का बंधन, जकड़। पाश माने बंधन। वो बंधन की बात करते हैं। ढील। ढील का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कोई अंकुश में है तो उसका अंकुश जो है, उस बंधन जो है, उस बंधन को जो है ढीला करना। मदहोश। मदहोश का मतलब क्या होता है? नशे में डूबा होना, नशे में मस्त होना, पूरी तरह से नशे में पागल जैसी स्थिति होना। चराचर। चराचर दो शब्द से मिलकर के बना है। चराचर, चर और अचर। चराचर, चर और अचर यानी इस संसार में जो चीज़ें स्थूल हैं वो और जो चीज़ें चैतन्य है वो, यानी जड़ और चेतन दोनों को मिला के, चर और अचर दोनों को मिला करके बनी जो है वो चराचर है। तो यह संसार में प्रत्येक वस्तु, चाहे वह भौतिक हो, चाहे वह स्थूल हो, चाहे वह जड़ हो या चैतन्य हो, दोनों यानी सजीव निर्जीव दोनों। अगला है चूक। चूक मतलब कि कमी रह जाना, भूल करना। चंद्र मल्लिकार्जुन। चंद्र मल्लिकार्जुन का अभिप्राय होता है शिव, भगवान शिव के विषय में इसमें बताया गया है। तो यह प्रस्तुत वचन जो है इनका स्पीकिंग ऑफ शिवा से लिया गया है और यह वचन सौरभ से लिया गया है। इसका हिंदी में अनुवाद केदारनाथ सिंह जी ने किया है। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। हे भूख मत मचल। कवयित्री जो है वो कहती हैं कि हे भूख, इस तरह से मुझे जो है व्यथित मत करो, मुझे इस तरह से परेशान मत करो। अगर इस तरह से मैं भूख
के चंगुल में फंस जाऊंगी तो मैं कभी भी मेरा लक्ष्य जो है शिव को प्राप्त करना, शिव की अनुगामिनी बनना, तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगी। तो इसलिए हे भूख, मुझे मत जो है मचल, मतलब इस तरह से मुझे बेचैन मत करो, इस तरह से तुम मुझे व्यथित मत करो, परेशान मुझे बार बार इस तरह से मत करो। प्यास, तड़प मत, जो होता है ना भूख प्यास के जो है हम वश में हो जाते हैं। तो प्यास, किसी चीज़ को पाने की जो तृष्णा होती है, चाह जो होती है, तो वो चाह हमें बेकार बना देती है, हमें विकल बना देती है। उसको पाने के लिए जब तक हम पा नहीं जाते तब तक उसको पाने की जो वासना है, चाहत है, वो हमारे अंदर वो लगी रहती है। हे नींद मत सता। इसको जो है ये सारे जो भी भूख बताया, प्यास बताए, इन सभी को हम मानव के जो है शत्रु के रूप में बताया जाता है। खड रिपु, षड रिपु यानी 6 शत्रु जो मनुष्य के होते हैं, ये शत्रु जो उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जो बाधा डालते हैं, उसके विषय में बताया गया है। तो पहला, हे भूख मत मचल, हे भूख मुझे इस तरह से व्यथित मत करो, हे प्यास, हे तृष्णा मुझे इस तरह से तड़पाओ मत, मुझे इस तरह से बेचैन मत करो। हे क्रोध मतलब गुस्से का भाव होना, आवेशित होना, आवेश में आ जाना। सो हे क्रोध मचा मत, उथल पुथल, इस तरह से उथल पुथल, इस तरह से इधर उधर जो है वो इस तरह से मानसिक रूप से मुझे लाचार मत बनाओ, मुझे इस तरह से कमज़ोर ना करो कि मैं आवेश में आकर के सब चीज़ जो है वो छीर्ण विर्ण कर दूँ, मैं पूरी तरह से विदीर्ण कर दूँ, सब कुछ फाड़ फोड़ दूँ, सब कुछ फेंक दूँ, मुझे कोई चीज़ से कोई मतलब ना। मेरा जब आवेश में व्यक्ति आता है तो वो भूल जाता है कि वो जो उसका जो डिसीज़न है वो सही है या गलत है, सही कर रहा है नहीं कर रहा है, उसे नहीं पता होता। सो हे क्रोध मुझे इस तरह से जो है आवेशित मत करो, मुझे इस तरह से मेरे अंदर जो है ऐसे भाव मत पैदा करो कि मैं सब कुछ उथल पुथल, भावनात्मक रूप से मैं उथल पुथल मचा दूँ। हे लोभ मत ललचा। लोभ का काम क्या होता है? जब मन में लोभ जगता है तो उसके पाने की चाह ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, अपने आप हो जाता है। जैसे वो सीता मैया वाला लक्ष्मण रेखा की, उनको सोने का हिरण चाहिए था, तो जब लालसा आती है मन में तो उसको पाने के लिए व्यक्ति हर संभव प्रयत्न करता है, चाहे वो प्रयत्न सही हो या वो प्रयत्न सही ना हो, लेकिन हर संभव उसका, हर प्रयास उसका रहता है कि मैं किसी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। सो लोभ मत ललचा। कवित्री कहती हैं कि हे लालच, मुझे इस तरह से लालची मत बनाओ, इस तरह से मुझे बेचैन मत करो। हे मद मतलब अहंकार, नशा, सौंदर्य का नशा होता है, किसी प्रतिष्ठा का नशा होता है, धन दौलत का नशा होता है, शक्ति का नशा होता है, किसी भी चीज़ का नशा हो। अगर किसी भी चीज़ का व्यक्ति को नशा हो गया तो वो नशे में जब पागल हो जाएगा तो वो किसी चीज़ को नहीं समझेगा, किसी का सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए कहती है कि हे मद, हे अहंकार, मत कर मदहोश। म वर्ण की आवृत्ति है यहाँ पर बार बार। मत कर मदहोश, मुझे इस तरह से बेकल मत करो, मुझे इस तरह से पागल मत बनाओ, नशे में चूर, पागल नहीं बनाओ, मुझे मत कर मदहोश। ऐसा मत करो अहंकार में मैं चूर हो जाऊं और मदहोश हो जाऊं, मुझे पता ही ना चले कि मैं जो कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं वह कार्य सही है या गलत है, इस बात का मुझे भान ही ना रहे। ऐसा मेरे साथ कतई ना करो। हे मद, हे अहंकार, मुझे मेरे अंदर इस तरह मुझे बेचैन मत करो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और अहंकार में मैं चूर चूर हो जाऊं और अहंकार में पड़ कर के हर रिश्ते को मैं भूल जाऊं। मैं अपने ईश्वर के मार्ग, ईश्वर तक जो पहुंचने का मार्ग मैंने जो चयन किया है वो अपने मार्ग से मैं विचलित हो जाऊं, ऐसा मत करो। क्योंकि जब भी मेरे अंदर अहंकार, जब भी किसी के अंदर अहंकार का भाव होता है तो अपने आप को ही वो सब कुछ समझने लगता है, तो ऐसे समय में उसे जो है ईश्वर की याद नहीं आती। तो कहती ये सभी जो है, चाहे भूख हो गया, प्यास हो गया, मद हो गया, ये सभी जो लालच हो, ये सभी ईश्वर तक पहुँचने में, मार्ग में बाधक होते हैं। तो इसलिए इस पर नियंत्रण पाना जो है बहुत ही आवश्यक है। सो
हे मद, हे अहंकार, मुझे इस तरह से अहंकार से चूर चूर यानी अहंकार में मस्त मत करो, पागल मत बनाओ। ईर्ष्या, जला मत। ईर्ष्या मतलब जलन का भाव कि इसके पास वो है, उसके पास वो है, इसके पास तो वो है, ये मेरे पास नहीं है। सो जो जलन का भाव होता है, ये जलन का भाव मेरे अंदर उद्दीप्त मत करो, मेरे अंदर वो भावना मत जागृत करो कि मैं किसी से जलूं। जब मैं जलूंगी तो मेरे अंदर जो है ईश्वर को पाने की जो चाह है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए मेरे अंदर जो लालसा, इस तरह की ईर्ष्या का भाव है वो उत्पन्न ना करो। ओ चराचर, हे सृष्टि के चर अचर, चर अचर यानी जो चलता हो वो भी और जो अचर है जो ना चलता हो वो भी, यानी जड़ और चेतन, संसार के समस्त प्राणी, इस संसार के जड़ और चेतन समस्त प्राणी, मत चूक अवसर, मत चूक अवसर, इस अवसर को गलती से भी, इस अवसर को तुम मत भूलो। क्या? मत चूको अवसर। इस अवसर जो यह सौभाग्य मैं लेकर के आई हूँ, मैं यह अवसर लेकर के आई हूँ, बहुत ही अच्छा समय है जागने का, प्रेरित होने का, ये समझने का कि जो आप जिस मार्ग का आपने चयन किया है, वर्ण किया है, कहीं ना कहीं यह मार्ग जो है वो गलत है और इसको आप, इस मार्ग से आप हटिए और दूसरे सही मार्ग का आप चयन कीजिए। सो ये अक्क महादेवी जी कहती है कि मैं आपके सामने एक अच्छा अवसर लेकर के आई हूँ संदेश लेकर। मैं जो है भगवान का मैसेज, भगवान लॉर्ड शिवा का, मैं ईश्वर का मैसेज, ईश्वर का संदेश लेकर के आपके पास आई हूँ। किस ईश्वर का? चन्न मल्लिकार्जुन, मैं भगवान शिव का संदेश लेकर के आई हूँ कि आप गलती से भी जो है इन सब चीज़ों का वर्ण मत करिए, भूख के आवेश, भूख के चंगुल में मत फंसिए, लालच के मोह पाश में मत फंसिए, अहंकार से चूर मत होइए। ये जो है मनुष्य के जो है ये शत्रु होते हैं, ये शत्रु उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने में बाधक होते हैं। सो हमें इन सब से बच कर के रहना चाहिए। अगर हम इन सब से बच के नहीं रहेंगे तो हमें कदापि जो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, वाकई इस सांसारिक का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है, अगर हम वास्तविक रूप से इस चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। हमें इस प्रकार जो है लालायित ईर्ष्या का भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कभी भी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम सदैव अपने लक्ष्य से भटकते रहेंगे। इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या है? आप कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिएगा, साथ में काव्यगत सौंदर्य आप तैयार कर लीजिएगा। कवयित्री शिव की आराधना के लिए संसार का पूर्णतया त्याग चाहती हैं। कवयित्री कहती अगर आपको भगवान चाहिए तो इन सांसारिक वासना वाला जो जीवन इसको छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो भौतिकता मिलेगी, सांसारिकता मिलेगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान मिलेंगे तो आपको सांसारिकता को छोड़ना पड़ेगा, पहली बात। और वह लोग काम क्रोध आदि षड रिपुओं, षड रिपुओं का मतलब ये होता है कि जो 6 शत्रु होते हैं व्यक्ति के, जो 6 शत्रु हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। जितना ही हम सांसारिकता के क्लोज होंगे उतना ही हम ईश्वर से दूर होंगे, और जितना ही हम ईश्वर से सामीप्य होगा उतना ही हम इन सब चीज़ों से दूर अपने आप होते चले जाएंगे। अगला है भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या। ये सभी जो है मानवीय पात्र के समान प्रस्तुत हो रहे हैं कि हे भूख मत ललचा, हे प्यास मुझे इस तरह से तृष्णा मत, मुझे विकल मत बनाओ। तो इस प्रकार कवित्री ने इन जो षड रिपुओं की बात की है, ये हम इसका मानवीकरण किया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और संबोधन शैली के कारण जो पूरी कविता बड़ी ही सजीव बन पड़ी है।
पहला प्रश्न क्या बनता है इस पर, कवित्री भूख प्यास क्रोध मोह आदि से क्या प्रार्थना करती है और क्यों? कवित्री क्या प्रार्थना करती है इन लोगों से कि भूख प्यास नींद ईर्ष्या मद मत सबसे यही प्रार्थना करती है कि मुझसे दूर रहो और मुझे इस तरह से व्यथित ना करो, मुझे पागल मत बनाओ कि मैं तुम्हारे चंगुल में फंस करके सांसारिकता में ही बस उलझी रहूं और मैं ईश्वर तक ना पहुंच पाऊं। यही कवित्री की कामना है। कवित्री की कहती हैं कि प्रार्थना करती हैं इन लोग से कि उसे सांसारिक कष्ट ना दें और उसे इस सब दैहिक मानसिक, दो प्रकार के, दैहिक मतलब शारीरिक चाह होती है शारीरिक और एक होती है मानसिक, इन दोनों प्रकार के विकारों से दूर रखे, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकारों से दूर रखे। अगला प्रश्न है, कवित्री किस अवसर से न चूकने की प्रेरणा देती है कि हमें किस अवसर से नहीं चूकना चाहिए? कवित्री कहती हैं कि हमें सांसारिकता में उलझ कर रह जाएं और हम ईश्वर तक ना पहुंच पाएं तो ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। हमें सांसारिकता में वासनात्मक जीवन में नहीं उलझना चाहिए, हमें ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। ईश्वर के शरण में जाने से हमारी हर समस्या का समाधान होता है। अगला प्रश्न क्या है, कवित्री किसके प्रति समर्पित है? तो कवित्री अपने आराध्य जो भगवान शिव हैं, चंद्र मल्लिकार्जुन हैं, चंद्र मल्लिकार्जुन देव के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं। और यही जो है प्रश्न है कि कवित्री अपने आराध्य चंद्र मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। ये इस प्रकार पहले वचन सौरभ की व्याख्या थी। आप लोग अपने शब्दों में संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करिएगा और काव्यगत सौंदर्य जो है कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।